हमने बस ये हमारी बेबे हैं, बस तुम्हारी सगी बेबे हैं। पता ये लैंग्वेज एसडीएम साहब की उनका आप उम्मीद रखा कि अपना समाधान करके देंगे। वहाँ बजा क्यों पीटी? वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स हटाए गए? क्यों उनमें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उनमें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो छोरी उरे बतावे थी, एक की तो बांह बहुत चोट लग रही है, उनने पिट्टी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम होया है नी, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी ना समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी 12 खाप के भी आसपास के ये किसान ने तब ये बात ये तय करे भाई यू कुकर हो गया। जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है? स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो है उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं। हमने अपने खापों में प्रधान बुलाने शुरू कर दिए भाई। तो पहले तो भाई सारी सरदारी ना जोड़ कर राम राम भाई। मैंने भी आज देखा, मैं भी कागसर गांव में थोड़ी जमीन ले रहा हूँ तो आना जाना लगा रहा भाई। सुबेरे आया यहाँ बेबे और बाजी जावा थी, पूछा रुक कर नमा बेबे के बात है के नहीं है, इनने बताई सारी बात भाई। वो जो आज जो कुकरम कहूँगा मैं तो इसने याड़ा होया है और सारा गांव है जो सरदारी बैठी है भाई, जो फैसला ले तो बढ़िया ही लेगी। लेकिन ऐसा आदमी ना मेरे विचारत है तो वो पहली बात तो गांव में लिकाड़ा दे देना चाहिए। और दूसरी बात भाई, प्रधान जी हाँ बोलो हाँ आप फोन आ रहे बहना के भाई चोट लाग रही थी, मरम पट्टी करवाई उनकी भाई, बाद में हाड़ लेकर आए, इतनी चोट लाग रही थी उनका, बेचारी पादलबाजी जावे थी। गांव के लोग आइया ने सहयोग करा, आदमिया ने सहयोग करा, फिर याड़ा गोस्वामी आई परस वायु समझ जाकर बटले हुए हैं, फिर याड़ा आए हैं। सुबह कोई ऐसा मतलब इनके साथ रवैया ऐसा हो रहा है जैसे कि इनको घना बड़ा अपराध कर रखा हो। स्वतंत्र भारत के अंदर हमने सब ने अपने भाई आवाज उठाने की अधिकार है, तो ये आवाज उठावे थी, उसके ऊपर भी इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। कॉलेज प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतने पैसे दे देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये छोरी बताऊं भाई, नूनू बोलिया 100 करोड़, मतलब इसका मतलब पूंजीपतियों की रह गया भाई यार, सबकी में पूंजीपतियां रह गया जी, अपने वर्ग आम घर बड़का कुछ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं। जब सब तो पूछूं मैं, बता दो तो आप भी बैठे हो। तो यह बात है 100 करोड़ की जो मरोड़ है ना, उनका है ना, जो घर में बालक निकम्मा हो जाता तो पहला माँ बाप सुधारेंगे, फिर कुणबा सुधारेगा, कुणबा पे भी ना बात बेटा तो गांव वाला सुधारा करे। तो मैं तो गांव वाला था जोड़ का अनुरोध करूँ, इस सौदा ना पहला तो संभाल लो, या छोरी अपनी ये है और इसका भी इलाज कर दियो वह सूत्री डाला, जोड़ का निवेदन है। और इन छोरिया का बेबे मेरा मकान है यार ना व्यवस्था हो, सारी बहना तो कहूँ फ्री में व्यवस्था मेरी तरफ था, मेरे मकान में होगी। कितने दिन रही हो बेबे, फ्री व्यवस्था मेरी तरफ तो होगी। अगर आपने यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है तो प्रशासन के द्वारा कोई 2 जना के वाड़े ड्यूटी लगा दे, महिला पुलिस कांस्टेबल जो भाई छोरिया की देखभाल खातर भी जरूरी है। मैं तो यार रह नहीं सकता, मेरा गाँव में भतपुर है, तो यह बात है भाई, मेरे तो जो सहयोग होगा वो सहयोग भी करूंगा। हमने अपने खापों में प्रधान बुलाने शुरू कर दिए भाई। मेरी बात होली में लखपत रतन गले प्रधान जी की खराब गला बात होने लग रही है, हम लेवाएंगे वो तरीके से सर का फैसला और जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। इसलिए हम चाहवा हाँ कि करना होने से पहला जो हमने कराया वो हमने मेरा तो पता है, ठीक है विधायक जी आप बताओ फिर प्रधान जी बात यह है, हमारी बच्चियों की जो धरना बैठी उनकी 2 मुख्य मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो कॉलेज का चेयरमैन जो है उसने 2 जाति लड़कियों के साथ करी, जो भी उसकी हरकतें थी, उन हरकतों पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। हाँ बहुत दिन से तो FIR दर्ज कर दीजिए उनके खिलाफ, उनके छोरे के खिलाफ और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ।
FIR दर्ज होने के बाद बच्चियों को ये डर था कि मैं कदे इस कॉलेज में वापस जाऊं और फिर प्रैक्टिकल वगैरह में रोड कितना सेध हुए सारे। तो प्रधान जी बच्चियों ने डिमांड करी कि हमारा माइग्रेशन आड़ से कराया, माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। और जब बच्चियों ने डिमांड करी कि भाई खाने खूने की रोड भी काफी समस्या है, तो SDM जो है अपने नारायण उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया गया। वो देखेंगे खाने खूने की व्यवस्था, जो भी बच्चियों के साथ कोई वो न हो तो उनकी रूटीन यहाँ पर परमानेंट यहाँ ड्यूटी लगा दी। सांझ ने SP DC सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटा गया। हमने तो ने पढ़ा कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पाती, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी, ना उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वह FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामलों की। मेरे हिसाब से जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी। 2 FIR दर्ज हुई। फिर हमारी सारे की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चा ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पढ़े, एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई और है। सुनील का गांव का कौन सा गांव था? नरवाना खंडवाड़े जो ये दो थे। हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापस लाओ, तो प्रशासन ने वो भी गया लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारा ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भाई आगे कदम के ठाना है। तो सारी अभी तक की तो कहानी थी प्रधान जी, या ये बागे बेटी के फैसला करें है या पंचायत के फैसला करें है, वो आप सब पे डिपेंड है। भाई एक मिनट, बाकी बात तो सारी होगी ठीक, वह गलत फहमी होगी नाम की वजह से। वहाँ बजा क्यों पीटी? वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स हटाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो सॉरी उरे बतावे थी, एक की तो बांग बहुत चोट लग रही है, उनने पिट्टी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम होया है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी ना समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी 12 खाप के भी आसपास के ये किसान ने तब ये बात ये तय करे भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया? हिम्मत कैसे होगी? किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा के पीटने की, नहीं बेइज्जती करने की बात? इस बात पर कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई उसका साथ साथ यह भी बात है। कमला यहाँ आके बातचीत शुरू होगी, इनकी मीटिंग हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग चल रही है। कुछ एक मुद्दों पर प्रशासन ने अपनी सहमति दे दी थी, बता दिया था भाई इन मुद्दों पर हम सहमत था, लेकिन उसके अलावा जो मेन मांग थी इन बेटियां की कि जो दोषी है, अपराधी है, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। उसको क्यों बचाया जा रहा है इतने दिन से? आज 25 दिन से ज्यादा का टाइम हो लिया, उसको क्यों बचाया जा रहा है? मेन सवाल ये है। ये छोटे मोटे झूठे इल्जाम लगा के जो इनकी मदद करना रहे हैं उन्हें तो गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है, उसको बचाया जाने लग रहा है। जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है? स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है
कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो है इनके खिलाफ बनते हैं। अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं, एक भी नहीं सही करे, सारे बदतर हालात हैं। उसके बावजूद भी उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया। कौन बचा रहा है उसको? दूसरा, जब वो हरियाणा सरकार की एक व्यवस्था है, जो संवैधानिक पद है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, संवैधानिक पद है, इसी तरीके से उसकी सिफारिशों को ना मानते हुए एसडीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। उस बदमाशी करते हैं उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। आपको पता होगा सबको, क्लीन चिट दे रखी है एसडीएम साहब ने, और वो एसडीएम साहब कुकर न्याय कर देगा जिसने क्लीन चिट दे दी। महिला आयोग की अध्यक्ष तो कह रही है कि भाई ये दोषी है, ये आदमी इस संस्था का जो मालिक है दोषी है, उसके साथ जो दूसरे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, जितने भी संचालक है वो सारे दोषी हैं, और एसडीएम साहब उसको क्लीन चिट देने लग रहा है। वो न्याय कर देगा क्या? बताओ मेरे को सारे। तो हम एसडीएम साहब का कोई भी यहाँ पहले तो सुबह से हम जवाब मांगने लग रहे हैं कि जो आदमी हमारे पकड़ के ले जा रखे हैं, नाजायज बेचारे जो इतने दिन से इनके साथ हैं, इन बच्चियों के साथ हैं, इनके घर वाले, इनके भाई हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको पेश किया जाए। किस जुर्म में उनको अवैध हिरासत में ले रखा है इन्होंने? अवैध हिरासत है, उनको पेश कराया जाए तुरंत। उसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे, और एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। डीसी आवे, कोई बड़ा अधिकारी आवे, एसडीएम साहब की जो कार्रवाई है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी, इसको सरासर दोषी है, सारा समाज दोषी मानने लग रहा है, महिला आयोग दोषी मानने लग रहा है। एसडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी, मिली भगत है प्रशासन की एसडीएम साहब की उनके साथ, इसलिए एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई बड़ा अधिकारी लाओ, सक्षम अधिकारी लाओ, जो एक तरफा उसकी फेवर लेने लग रहा है। सबसे दूसरी बात, लड़कियों के साथ अलग अलग दिनों पे अपराध हुआ है, अलग अलग दिन की उनकी जो है वारदात जो उसके साथ करी गई है, अलग अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब अलग डेट पर अलग एक लड़की के साथ हुआ है, से अलग अलग डेटों की इंसिडेंट है, जो सारे इनको अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इकट्ठी दर्ज क्यों करी? बदमाशी करी है जानबूझ के, इकट्ठी इसलिए करी है कि एक आदमी ने कल न तोड़ लेंगे, एक कंप्लेनेंट ने सारी एफआईआर में घोल देंगे। अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इसमें। जितने भी लड़कियां कंप्लेनेंट हैं सबके नाम से एक एफआईआर का बोझ, 8 एफआईआर का बोझ हो, बराबर है क्या वो? और जब कानूनी अधिकार है, अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बदमाशी है प्रशासन की। दूसरा, देर बहुत होने लग रही है, जो भी फैसला लेना है प्रशासन अगर आके कोई आश्वासन देने की स्थिति में है ठीक है, नहीं तो फैसला ले लो। रात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर ये हमारे से समाधान नहीं हो रहा, रात की रुकने की व्यवस्था। बेटियां कल और परसों 2 से 3 दिन हो गए इनको सारी रात टपक करने लग रही थी। इनका जो टेंट लगा रखा था लगाने नहीं दिया, जैसे तैसे करके लगाया, इनने तिरपाल लगा रखा था, सुराख थे उसमें। तो व्यवस्था भी करनी है, आगे का भी जो भविष्य का भी हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह प्रशासन हमारी मानेगा नहीं मानेगा उस पर विचार करना, ज्यादा देरी ना करी जाए, जो जरूरी बात है वो करी जाए। बात उठाई माँ जी, आप उनमें छोड़ दो, उसके बाद में बातचीत करियो। वो बोले भाई तुम कौन होते हो बात करने वाले? हमने बात, ये हमारी बेबे है, बस तुम्हारी सगी बेबे है। पता ये लैंग्वेज एसडीएम साहब की, उनका आप उम्मीद रखा कि अपना समाधान करके देंगे। यह लैंग्वेज बताओ। तो आप सब तो इतना गुजारिश है, और हमारी बड़ी सरदारी बैठी है, और मैं आपने बताना चाहूँ भाई, इन छात्रों के साथ में जितने भी छात्र संगठन आ रहे हैं, उड़े बाकी सारे आ रहे हैं, जितने भी हम भी साथ उनके साथ में खड़े हैं। भाई प्रश्न ये ना समझे कि बात सिर्फ एक कॉलेज की है। भाई ये लड़ाई हरियाणा के हर गाँव गाँव में भी जाओगी, और हरियाणा में जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय है, भाई हर उसमें इस लड़ाई हम लेके जाने का काम कराएंगे। आज यहाँ पकड़े, कल किसी और करेंगे। इसलिए जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात सत्य मेरी यह प्रार्थना है कि हमारी जो बहन अंदर जा रही है, आप उन्हें बुला के उन पर सारी बात पूछ के ना आगे का फैसला ले लो, वरना उनको ऊपर तो प्रेशर बनाया जाने लग रहा है। में बेटियों के न्याय के संघर्ष में यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से उन सभी को सलाम करना चाहूंगा कि आपका जो दिन, आपकी जो जिंदादिली है, आपकी जो दरियादिली है, वो बेटियों के प्रति जो जगी है, वो आप बधाई के पात्र हो। मैं दीपक मलिक हूँ, इनसो का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इस लड़ाई में तन मन धन से हमारी बहनों के साथ खड़ा हूँ। और रही बात पूरे हरियाणा के छात्र, आज जो खुशी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला पूरे देश में पहुंच चुका है।
और पूरे देश के जो संजीदा लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन बेटियों के, इन बहनों के साथ हैं और बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, इन बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। शर्म की बात है। और मैं युवा और छात्र साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में मजबूती से साथ दो। अगर ये लड़ाई, अगर इसका समाधान आज नहीं होता है तो प्रधान जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रदेश व्यापी इस आंदोलन को बना करके प्रदेश के जो संजीदा लोग हैं उन लोगों को आमंत्रित करो, प्रदेश के जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको आमंत्रित करो और इन लोगों को ये दिखा दो कि छात्रों में, युवाओं में, खापों में, किसान संगठनों में क्या ताकत है। ये लगातार आज ये कोई नई बात नहीं है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये बात है। आज खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला तो आपके सामने आ गया। इन बहनों की हिम्मत की मैं दाव देना चाहूंगा, परंतु ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो आवाज उठाने में असमर्थ हैं। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस तरीके से हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जो ये लोग पनप रहे हैं, इस चेयरमैन जैसे जो लोग पनप रहे हैं, इनको यही दबोच दिया जाए। कल ने दोबारा से नहीं किसी की हिम्मत हो हमारी बहनों के साथ ज्यादती करो। और प्रशासन और FIR की बात, बहुत ज्यादा तो बात नहीं जानता हूं, मगर आपके बीच कॉलेज यूनिवर्सिटियों में रहकर एक बात पता चली है, उस FIR का जो हमारे वकील साथी हैं उनसे चेक करवाओ कि FIR जिन धाराओं में बनती है क्या उन धाराओं के तहत FIR करी गई है। और रही बात जितनी बहनें हैं उन सभी बहनों के अगर सबके साथ ज्यादती अलग अलग हुई है, सभी के बाई नेम FIR मेरे ख्याल से, बाकी जो पंचायत फैसला ले मेरे ख्याल से सभी के नाम FIR होनी चाहिए। और दूसरी बात, FIR किन संगीन धाराओं में, सिर्फ FIR से बात नहीं बनेगी। प्रशासन से वो चेयरमैन लगातार बात कर रहा है, क्या उनको गिरफ्तार कियागा? गिरफ्तार नहीं कियागा तो क्यों नहीं कियागा? क्या उसमें प्रशासन की संलिप्तता है? और दूसरी बात रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही कि SDM को बना देंगे। SDM अपने आप को खुद कैसे एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर का क्या कोई लेटर आया है? मैं तो अनुरोध करूंगा जो चीजें हो वो ऑन पेपर हो। कल ये लोग फिर जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा प्रधान जी, मगर HIU के धरने में आप मौजूद थे तो प्रधान जी वहां बार बार मांगे मानी गई, बार बार फिर बातों से मुकरा गया। ऐसा ना हो कि आज ये धरना शुरू हो गया है कि दोबारा फिर हमें इकट्ठा होना पड़े। ऐसा हो कि आज जब संपूर्ण ये धरना हो, जब भी हो तो लिखित तौर पर सारी मांगे मान ली जाए और उनका जो लीगल चीजें हैं वो चेक करवा ली जाए। अगर कोई गलत बात लिखने माफी चाहूंगा। इस लड़ाई, इस संघर्ष में हम इन बहनों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।